हेलो, तो स्वागत है आपका हमारे परिवार दृष्टि परिवार में। आज मैं आपको फिर पढ़ाने वाला हूँ बायोलॉजी। बायोलॉजी का चैप्टर नंबर कौन सा? 1, जो एनसीईआरटी से छट चुका है। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे आज वही एमसीक्यू जो कल छोड़े गए थे। यानी हम लोग पहला पार्ट कर चुके हैं एमसीक्यू का, यानी पार्ट बाय पार्ट सीरीज लेके आएंगे। जैसे ही हम लोग क्लास 12 का भी 5 से 6 महीना बचा हुआ है। 5 से 6 महीना में हम लोग को इतना एमसीक्यू करना है कि बोर्ड में एक भी इससे बाहर ना जाए। खास करके दृष्टि कोचिंग से जितने भी क्वेश्चन जाए दृष्टि कोचिंग से ही आए। ठीक है, आज देखेंगे हम लोग चैप्टर है हम लोग का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम क्या था? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। और इसका क्या है? पार्ट है 2, पार्ट 2 है। आज मैं लेके आया हूं पार्ट 2 आपके लिए। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने के साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी करेंगे हर एक टॉपिक को। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर पहला बोला गया है, व्हाट इज द मैक्सिमम एज ऑफ पैरॉट? यानी तोता की अधिकतम उम्र कितनी है? तोता की अधिकतम उम्र, एज, उसका एज कितना साल वो जी सकता है तोता। ठीक है, अगर तोता का बात बोले, अधिकतम एज जो तोता का होता है वो होता है 140 वर्ष। कितना होता है? 140 वर्ष। ठीक है, पहला का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 बोला गया है, द पीरियड बिटवीन बर्थ एंड न्यूचुरल डेथ्स इन कॉल्ड। जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु की अवधि को क्या कहते हैं? क्या बोला है? जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु की अवस्था को क्या कहा जाता है? क्या कायिक अवस्था? नहीं। से जीवन चक्र? नहीं। लाइफ स्पेन। जन्म से लेकर अगर जब तक हम लोग मरते नहीं, जब तक मरते हैं उस काल को हम लोग बोलते हैं जीवन काल। क्या बोलते हैं? जीवन काल। क्या बोलते हैं? लाइफ स्पेन बोलते हैं। लाइफ स्पेन बोलते हैं। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला गया है? Which of the following blooms only once in the lifetime? इनमें से किस पौधे में केवल एक बार जीवन काल में फूल आते हैं? क्या बोला गया है? इनमें से कौन सा ऐसा पौधा है जो जीवन में एक बार पुष्प देता है? जीवन में एक बार। क्या बोम्बो है, क्या आम है, मैंगो है, या फिर लीची है, या फिर जामुन है? क्या बोला गया है? तो जामुन तो होगा नहीं। जामुन जो है साल बाई साल देता रहता है अपना फल। अगर बात बोले लीची भी देता रहता है ईयर्स बाई ईयर्स। आम भी क्या, आम का भी एक सीजन होता है। अगर बात करें बांस की, ये बांस ना जीवन में एक बार पुष्प देता है, एक बार पुष्प देता है। ठीक है, बांस का अगर बात बोले, बोम्बो का। ठीक है, 100 साल में एक बार। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला गया? देखिए, इनमें से कौन सा पौधा जो 12 वर्ष में केवल एक बार फूल देता है? विच ऑफ द फॉलोइंग blooms once every 12 years? ठीक है, अगर बोले हम लोग तो कौन सा पौधा है जो 12 साल में एक बार पुष्प देता है? नीम का ऐसा नहीं है। नीम एक हर साल में ये अपना पुष्प देता हुआ रहता है, फूल। पीपल भी वैसा नहीं है। सूर्यमुखी भी वैसा नहीं है। देखो, एक है हम लोग के पास नीलकुरिंजी, ये हो जाएगा हम लोग का। ये जो है पहाड़ी इलाकों में मिलता है। पहाड़ी इलाका जैसे कर्नाटका, केरल, ऐसे इलाकों में पाया जाता है। कौन सा हम लोग का? नीलकुरिंजी। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला गया है? एक लिंगी अवस्था में किस शब्द का व्यक्त किया जाता है? कौन सा टर्म है जो एक लिंगी अवस्था के लिए प्रयोग करते हैं? समजाति की, उभयलिंगी की? समजाति की नहीं होगा, उभयलिंगी की भी नहीं होगा, विषम युग्म की भी नहीं होगा। अगर बात बोले एक लिंगी की, मोनोगेमस होगा, एक लिंगी होगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला गया है? अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? तो कायिक प्रवर्धन आ गया। ठीक है, देखिए अगर बात करें कायिक प्रवर्धन की, वेजेटेटिव प्रोपेगेशन की, कायिक प्रवर्धन, तो कायिक प्रवर्धन जो है ना, ये एक प्रकार का क्या है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन
डेक्सन है। यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? आजैंगिक जनन है। आजैंगिक जनन। अब आजैंगिक जनन के बारे में एक चीज बोला था कि आजैंगिक जनन जो होता है उसमें कितने जीव भाग देते हैं भाई? उसमें एक पेरेंट्स भाग देते हैं। एक पेरेंट्स भाग लेके कई सारे संतति का उत्पन्न करते हैं, कई सारे संतति का उत्पन्न करते हैं। अगर हम लोग बोले अध्यक, अध्यक में कायिक प्रवर्धन तो होता है, किसके द्वारा होता है? राइजोम के द्वारा होता है। किसके द्वारा? राइजोम के द्वारा। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 7वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्या बोला गया है देखिए, क्वेश्चन को पढ़िए। किसमें पौधे, किस पौधे में का शरीर हैप्लॉइड, हैप्लॉइड का मतलब क्या होता है? हैप्लॉइड का मतलब होता है, हैप्लॉइड का मतलब होता है, हैप्लॉइड जिसको हिंदी में बोलते हैं अगुणित। अगुणित, अगुणित जो अगुणित किसको बोलते हैं? एक एन यानी सिंगल, और दो एन को क्या बोलते हैं? डिप्लॉइड। यानी हैप्लॉइड अगर बात बोले, अगुणित की बात करें तो एल्गी भी क्या होता है? अगुणित होता है। अगर बात करें कवक की फंगाई, वो भी क्या है? होता है, अगुणित होता है। और ब्राइफाइट, ब्राइफाइट भी क्या होता है? अगुणित होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा इसका। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इज नॉट फाउंड इन द एक्वेटिक एनवायरनमेंट? इनमें से कौन सा पौधा, इनमें से कौन सा पौधा जलीय वातावरण में नहीं पाया जाता है? जलीय वातावरण में नहीं पाया जाता है। ठीक है, अगर बात करें हाइड्रेला, हाइड्रेला जो है ये जलीय वातावरण में पाया जाता है। ठीक है, और ट्रापा, ये भी क्या है? ये भी है, इसमें पाया जाता है, जलीय वातावरण में पाया जाता है। कमल का फूल, वो भी जलीय वातावरण में पाया जाता है। एक है हम लोग का ओशोकिया, ये क्या है? ये जलीय वातावरण में नहीं पाया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्वेटिक वील्ड ग्रास? इनमें से कौन सा जंगली घास है? जंगली घास इनमें से कौन सा है? ट्रापा, ट्रापा जंगली घास नहीं है। अगर बात करें हाइड्रेला और जलकुंभी की, हाइड्रेला और जलकुंभी क्या है? एक जंगली घास है। यानी क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए एमसीक्यू को आप देख रहे हैं, ठीक है, एमसीक्यू को देखने के साथ साथ आप भी बोला कीजिए, क्वेश्चन भी बोला कीजिए, ऑप्शन भी बोला कीजिए, जिससे आपको ना हैबिट होगा और आपको आपके माइंड में पूरा एमसीक्यू चला जाएगा। ठीक है, और ये तो रटने का चीज है ही नहीं। ठीक है, पहले क्लास कीजिए, उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व कीजिए। ये सॉल्व करने का चीज है, याद करने का चीज नहीं। ठीक है ना, अगर याद करते हो तो दूसरे को याद करो, एमसीक्यू मत याद करो। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्या बोला गया है? बाइनरी फिजन किस में होता है? बाइनरी फिजन फाउंड इज द, यानी द्विखंडन। द्विखंडन किसको बोलते हैं भाई? हम लोगों के पास होता है विखंडन। क्या? विखंडन। बात करें विखंडन की, विखंडन, विखंडन जो होता है ना, दो प्रकार के होते हैं। एक तो द्विखंडन होता है, क्या होता है? द्विखंडन। और एक होता है बहुखंडन। द्विखंडन जब एकल कोशिका जीव, कोई एकल कोशिका जीव है, दो बराबर भागों में टूट जाता है। कितने भागों में? दो बराबर भागों में टूट जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? द्विखंडन बोलते हैं, सिंपल। अगर कोई एकल कोशिका जीव दो या फिर दो से अधिक भागों में टूटता है, उसको हम लोग बोलते हैं बहुखंडन। तो अमीबा और पैरामीशियम जो है, ये दोनों तो एकल कोशिका जीव है। ये दोनों कौन सा फैसिलिटी करते हैं? कौन सा? ये करते हैं द्विखंडन। कौन सा? द्विखंडन। यानी अमीबा और पैरामीशियम हो जाएगा, ए और बी दोनों। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 बोला गया है कायिक प्रवर्धन में क्या संभावना है? व्हाट इज पॉसिबल इन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन? यानी क्या पॉसिबल है कायिक प्रवर्धन? मैं अभी बताया कायिक प्रवर्धन होता क्या है। कायिक प्रवर्धन अगर एक बार समझ जाओगे तो आप लोगों को कोई सा भी क्वेश्चन हो वो बना दोगे। मैं एक स्लाइड दे देता हूं। अगर कायिक प्रवर्धन बात करें, कायिक प्रवर्धन, ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन,
ये क्या है? एक प्रकार का अलैंगिक जनन है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन है। अब क्या है? कायिक प्रजनन एक प्रकार का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ये अलैंगिक जनन ना कि कायिक प्रजनन होता है पादप में। अगर बात करें पादप का ना दो भाग होता है। पादप का कितना भाग होता है? दो भाग होता है। एक होता है कायिक भाग, कायिक भाग, और एक होता है लैंगिक भाग। लैंगिक भाग। तो कायिक भाग में कौन कौन से आते हैं? जड़, तना, और लैंगिक भाग में कौन सा आता है? पुष्प, पुष्प आता है। यानी कायिक प्रजनन कौन सा करेगा? पुष्प के अतिरिक्त, पुष्प के अतिरिक्त अगर कायिक भाग से कोई पौधे में कायिक भाग से कोई जनन करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कायिक प्रजनन बोलते हैं। और ये अगर बोले जड़, तना, पत्ता, अब यहां क्वेश्चन बोला गया है हम लोग का, क्या पॉसिबल है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में? तो क्या दिया गया है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बोथ ए बी, इनमें से कोई नहीं, यानी नन। यानी अगर बात करें कायिक प्रजनन क्या है भाई? अभी देखें कि कायिक प्रजनन इस प्रकार का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। क्या है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला गया है? देखिए, दिए हुए पानी में उगाकर ऑक्सीजन खींचने वाला पौधा कौन सा है? ऑक्सीजन जो खींचता है पानी से। देखो भाई, ऑक्सीजन कौन खींचता है पानी से? पान नहीं भाई, गलत है। कमल, कमल का पादप भी ऑक्सीजन नहीं खींचता है पानी से। अगर बात करें हाइड्रेला, हाइड्रेला भी नहीं होगा। एक है हम लोग पास आतंक। आतंक जानते हो? आतंक, टेरर जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं टेरर ऑफ बंगाल। बंगाल का आतंक, बंगाल का आतंक। यानी जलकुंभी जो है क्या करता है? सिंपल बात, पानी में अगर पानी में से ऑक्सीजन को क्या कर देता है? खींच देता है, ऑक्सीजन को खींच देता है, और उसमें जो मछलियां रहता है वो मर जाता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? बंगाल का आतंक। बंगाल यानी बंगाल, अगर कोलकाता में हम लोग देखें तो मछली ज्यादा खाता है ना आदमी, इसलिए बोलते हैं जलकुंभी को बंगाल का आतंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बंगाल का आतंक। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है गैमा द्वारा प्रजनन किसमें होता है? गैमा द्वारा प्रजनन हायर प्लांट में होता है? नहीं। उच्च श्रेणी के पौधों में नहीं होता है। निम्न श्रेणी के पौधों में होता है? नहीं। लोअर प्लांट में भी नहीं होता है। कुछ ब्राइफाइट्स जो है उसमें में क्या होता है? गैमा, गैमा या गामा प्रजनन होता है। ठीक है, किसमें होता है भाई? कुछ ब्राइफाइट्स का। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन। प्लांट रिप्रोडक्शन यानी बीजाणुओं द्वारा जनन करने वाले पौधे सामान्यतः किस समूह में रखे जाते हैं? जो पौधे बीजाणुओं द्वारा जनन करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्रिप्टोगेम्स। क्या बोलते हैं? क्रिप्टोगेम्स बोलते हैं। याद रखिएगा, जो पौधे बीजाणुओं द्वारा जनन करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिप्टोगेम्स बोलते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है? देखिए, आलू में कंद में, आलू के कंद में आंखें होती है, यानी आलू के कंद में क्या आंखें होती है? क्या बोला गया है? फ्लावर्ड बर्ड्स यानी पुष्प कलिकाएं, शूट बर्ड्स या एक्सलरी बर्ड्स या रूट बर्ड्स। यानी जो आलू को अगर हम लोग 4-5 दिन के लिए घर में छोड़ दिए तो आलू ना आंख जैसा एक संरचना निकालता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्यूबर्स या कंद। ये जो होता है ना एक्सलरी बर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं? एक्सलरी बर्ड्स, कक्ष अस्थ कलिकाएं, कक्ष अस्थ कलिकाएं। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 16। जब संतति केवल एक, क्या बोला गया है? जब संतान केवल एक माता पिता से उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं? When the offspring in the produced by a single parent in a cold, यानी एक पेरेंट्स के द्वारा अगर कोई संतति होता है उसको हम लोग लैंगिक जनन नहीं बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं अलैंगिक जनन। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में।
क्या बोला है? एसिटाबुलेरिया। क्या है एसिटाबुलेरिया? व्हाट इज एसिटाबुलेरिया? क्या एक प्रकार का बैक्टीरिया है, जीवाणु है? नहीं, एसिटाबुलेरिया एक प्रकार का जीवाणु नहीं है। अगर बात करें प्रोटोजुआ, प्रोटोजुआ भी नहीं है, सिंगल कोल्ड प्रोटीन यानी एकल प्रोटीन है, नहीं एकल कोशिका प्रोटीन भी नहीं है। अगर बात करें हम लोग शैवाल, ये एसिटाबुलेरिया एक प्रकार का क्या है? शैवाल है, एल्गी है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 बोला गया है प्याज में प्रवर्धन होता है, प्रोपेगेशन इन ओनियन किस में होता है? प्याज द्वारा। प्याज में क्या निकलता है भाई? प्याज में निकलता है बल द्वारा। किसके द्वारा? बल द्वारा। अदरक में राइजोम द्वारा, पत्तियों में ब्राइफिलोम द्वारा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19, पार्थिनोजेनेसिस शब्द किसने बनाया था, किसने दिया था? पार्थिनोजेनेसिस शब्द दिया था कौन? विवरी, सटन, जोहानसन, ये तीनों वैज्ञानिक नहीं दिया था। पार्थिनोजेनेसिस यानी बिना निषेचन के फल का निर्माण, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पार्थिनोजेनेसिस। अब देखिए ये जो है ओवेन, ये एक वैज्ञानिक था जिन्होंने क्या किया था? पार्थिनोजेनेसिस शब्द दिया था। पार्थिनोजेनेसिस जिसमें क्या बिना फर्टिलाइजेशन के क्या होते हैं? संतति का निर्माण होते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 20 में, जब नर और मादा आकृति में अलग होते हैं उसे क्या कहते हैं? अगर मेल एंड फीमेल क्या हो, आकृति में अलग हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलते हैं यौन भेद, सेक्सुअल यौन भेद बोलते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर, अंडाणु बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अंडाणु बनने की प्रक्रिया को ओवरी कहते हैं। बिल्कुल ही गलत है। अंडोस्वर नहीं, अंडोस्वर किसको बोलेंगे? अंडाणु निकलने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? अंडाणु निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अंडोत्सर्ग कहते हैं। अंडोत्सर्ग कहते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? अंडाणु बनने, अगर प्रोसेस हो रहा है, अंडाणु बन रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, तो क्या होगा? अंडाणु जनन। क्या होगा? अंडाणु जनन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है अंडा अंडाशय से बाहर निकलने की क्रिया को, अभी ही बोला मैं, अगर अंडाणु बाहर निकल रहा है, रिलीज हो रहा है, रिलीजिंग हो रहा है, तो किसके क्या होगा? उसको हम लोग बोलेंगे अंडोस्पर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अंडोस्पर्म बोलेंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है? शुक्राणु बनने की प्रक्रिया को, शुक्राणु बनने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्राणु जनन। क्या बोलेंगे? शुक्राणु जनन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, एक ही फूल, क्या बोला गया है क्वेश्चन में? एक ही फूल के भीतर परागकोश से परागकण का वर्तिकाग्र में पहुंचना, वर्तिकाग्र स्टिग्मा, स्टिग्मा में पहुंचना क्या कहलाता है? क्या पूछा है कि एक ही पादप है, एक ही पुष्प है, एक ही पुष्प से परागकोश से परागकण निकल के उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक। मान लो ये क्या है, सिंपली बना दूंगा, ये है एक पादप, ये है एक पादप, ये है परागकोश, परागकोश है, परागकोश से निकल के परागकण इसी पादप के वर्तिकाग्र, इसी पादप के वर्तिकाग्र तक जाता है। इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन। अगर पौधा डिफरेंट होगा, यानी उसी जाति का दूसरा पौधा होगा और इसका परागण उस पादप में जाएगा, समझाने का तरीका ये है, नहीं होगा इसमें, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं 2 मिनट के लिए, ठीक है। यहाँ देखिए,
कोलोन कहाँ है? ये एक पादप है। इस पादप का परागन दूसरे पादप के वर्तिकाग्र तक गया, इसको हम लोग बोलेंगे क्रॉस पोलिनेशन। और एक पादप का परागन उसी पादप के वर्तिकाग्र तक जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्वपरागन यानी सेल्फ पोलिनेशन। क्या बोलेंगे? सेल्फ पोलिनेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा? स्वपरागन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा हम लोग का स्वपरागन, ऑप्शन नंबर ए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 25। अंडाशय में अंडा निकलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? अंडाशय से अंडा निकलने की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं अंडोस्पर्म। क्या बोलते हैं? अंडोस्पर्म। मानव मादा में अंडे का निषेचन कहां होता है? मानव मादा में यानी फीमेल में अंडों का निषेचन कहां होता है? ओवरी में, गर्भाशय में, योनि मार्ग में, फलोपियन ट्यूब में। फलोपियन ट्यूब में होता है। कहां होता है? फलोपियन ट्यूब में होता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 27। 27 में क्या बोला गया है? प्राणियों में यौनावस्था के बाद आता है, आफ्टर प्यूबर्टी इन एनिमल्स कम्स, यानी यौनावस्था के बाद जो आता है वो एज आता है हम लोग के पास रिप्रोडक्शन फेज। क्या आता है? रिप्रोडक्शन फेज। और रिप्रोडक्शन फेज के बाद आता है वर्ल्ड एज। वर्ल्ड एज आता है, ठीक है। और यही रिप्रोडक्शन फेज में हम लोग क्या होता है? स्पर्म का निर्माण होता है, एग का निर्माण होता है। मेल में क्या होता है? मेल में स्पर्म का निर्माण होता है और फीमेल में एग का निर्माण होता है, यही प्रजनन अवस्था में, ठीक है। जिसमें तुम लोग का फीलिंग जगता है। फीलिंग जानते हो ना? फीलिंग दूसरे के लिए, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा बी। देखिए 28 क्वेश्चन। 28 क्वेश्चन क्या बोला गया है? इन विच फ्रूट इज द सीड पॉड एडिबल? किस फल में बीज का आवरण खाया जाता है? किस फल में बीज का आवरण यानी बीज का जो आवरण होता है उसका खाया जाता है? क्या आम में खाते हो छिलका को? नहीं खाते हो, ठीक है। अगर बात बोले जायफल, इसमें नहीं खाया जाता है। शरीफा, शरीफा में भी नहीं खाया जाता, तो सभी तो होगा ही नहीं। लीची में जो है ना, लीची में जो खाते हैं ना हम लोग, उसका क्या है? वो फल का आवरण है, उसके अंदर होता है बीची। बीची जिसको हम लोग बोलते हैं सीड, ठीक है, बीज बोलते हैं, सिंपल बात, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 29 बोला है वेलेसनेरिया का फूल है। वेलेसनेरिया का पादप जो है कैसा परागन करता है? जल द्वारा परागन करता है, सिंपल है। जल द्वारा परागन जो होता है दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एपीहाइड्रोफिली, एक होता है हाइपोहाइड्रोफिली। जो जल के अंदर परागन करते हैं उसको बोलते हैं एपीहाइड्रोफिली, और जो जल के एपीहाइड्रोफिली जल परागन, ये जो करता है एपीहाइड्रोफिली। जो जल के सतह में परागन करते हैं उसको एपीहाइड्रोफिली, और जल के अंदर उसको हाइपोहाइड्रोफिली बोलते हैं। और हाइपोहाइड्रोफिली किसमें होता है? हाइड्रेला, जोस्टेरा। अगर वेलेसनेरिया है, ये जल के ऊपर सतह में परागन करते हैं, ये जल द्वारा परागन करते हैं। किसके द्वारा? जल के द्वारा। वाटर पॉलिनेटेड है ये। आइए क्वेश्चन नंबर 30। How many gametes are formed for one meiosis? यानी अर्धसूत्री विभाजन में कितने गैमेट्स का निर्माण होता है? क्या? अर्धसूत्री विभाजन में मियोसिस में कितने गैमेट्स का निर्माण होता है? मियोसिस में कितने गैमेट्स का निर्माण होता है? अगर अर्धसूत्री विभाजन बोले, इसमें 4 गैमेट्स का निर्माण होता है। कितने? 4 गैमेट्स का निर्माण होता है, 4 युग्मक का निर्माण होता है। एमएमसी के 24 गुणसूत्रों में इसके एंडोस्पर्म में गुणसूत्रों की संख्या। एमएमसी को हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है एमएमसी, माइक्रो स्पोर मदर सेल, इसको हम लोग माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। और ये जो होता है ना, इसमें कितने गुणसूत्र हैं? 24, यानी 2n 24। तो n बराबर क्या हो जाएगा? n बराबर हो जाएगा 12। और एंडोस्पर्म जो होता है ना, वो होता है 3n। एंडोस्पर्म क्या होता है? 3n। और n का मान कितना है? 12। तो गुना कर लो, 12 क्या है? 36। कितने हो जाएंगे गुणसूत्रों की संख्या एंडोस्पर्म में? 26 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 36 सॉरी, कितने हो जाएंगे? 36 हो जाएंगे।
आइए क्वेश्चन नंबर 32 में, किसी आवर्त बीजी एंजियोस्पर्म में कितने युग्मक परागनलिका में होते हैं? युग्मक बोला है, कौन सा युग्मक? कितने युग्मक होते हैं आवर्त बीजी में? 2 युग्मक। कितने युग्मक? 2 नर युग्मक होते हैं। कितना? 2 नर युग्मक। अब देखिए वही नर युग्मक जाके क्या करता है? दोहरा निषेचन करता है, दोहरा, डबल फर्टिलाइजेशन। किसमें दोहरा निषेचन पाया जाता है? किसमें दोहरा निषेचन? आवर्त बीजी पादप में क्या पाया जाता है? दोहरा निषेचन। और दोहरा निषेचन की खोज 1898 ईस्वी में कौन किया था? नवाज सिंह ने किया था। कौन किया था? नवाज सिंह। 2 नर युग्मक जाता है और एक काई, और वो जो जाता है एक निषेचन करके क्या युग्मनज का निर्माण करता है, और एक भ्रूणकोश जो भ्रूणों को पोषण देता है। ये प्रोसेस सब देख लिए हम लोग। अगर आपको देखना है ये सब पूरा डीपली, तो आप क्या कीजिए, एक चैप्टर है हम लोग का पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, जिसमें से 4 से 5 वीडियो है मेरा, जाके देखिए, आपका हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही डीपली पढ़ाया हूं उसमें। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एंजियोस्पर्म यानी आवर्त बीजी पादप में जो होते हैं वो क्या होते हैं? दोहरे निषेचन, दोहरा निषेचन होता है। और ये इसका खोज कौन किया था? नवाज सिंह किया था। कब किया था? 1898 ईस्वी में किया था। 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 34 में, पौधे में किसमें मियोसिस पाया जाता है? कौन सा पौधा है? विथ मियोसिस फाउंड प्लांट्स, यानी पौधे के कौन सा भाग में जो है जिसमें मियोसिस होता है? तो बोला गया है रूट टिप में नहीं होता है, परागकोश पॉलिन में भी नहीं होता है, स्टेम टिप में भी नहीं होता है। अगर बात बोले एंथर परागकोश में जो होता है वो होता है मियोसिस। क्या होता है? परागकोश में होता है मियोसिस। मियोसिस मतलब अर्धसूत्री विभाजन, जिसमें 4 गैमेट का निर्माण होता है। कितने गैमेट? 4 गैमेट। आइए क्वेश्चन नंबर 25, बीज को लैंगिक जनन का उत्पादन को क्या कहते हैं? Why is the seed considered the product of sexual reproduction? यानी बीज को लैंगिक जनन का उत्पादन क्यों कहा जाता है? बीज को लैंगिक जनन का उत्पादन इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें युग्मक के संयोजन से निर्मित होता है। वो क्या होता है? फॉर्मेशन जो होता है उसका गैमेट से होता है, इसलिए बीज को लैंगिक जनन का उत्पाद कहा जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 26, देखिए ये जो है हम लोग का चैप्टर 1 का दूसरा पार्ट है। दूसरा पार्ट है यानी कितना? कल देखिए हम लोग 20 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन? 20 क्वेश्चन। आज मैं लेके आया हूं आप लोग के लिए 40 क्वेश्चन। तो हम लोग का कुल कितने क्वेश्चन हुए? 60 क्वेश्चन। अभी और भी करेंगे, पार्ट बाई पार्ट आएगा। एक पार्ट यानी हर एक चैप्टर से 3 से 4 पार्ट आएगा, जिससे आप लोगों का हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी हो जाएगा। आप अगर किसी का भी तैयारी करते हैं, अगर एनसीईआरटी से बेस्ड है, किससे? एनसीईआरटी इससे बेस्ड है तो सॉल्व हो ही जाएगा, टेंशन नहीं है आपका। बिहार बोर्ड में तो 100% एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बिहार बोर्ड नॉर्मली पूछता है, लेकिन बिहार बोर्ड में बायोलॉजी में बच्चे सबको रुला देता है। कैसे? एक साल में एक बार आता है, हमको रुला दिया, तुमको रुला देगा बायोलॉजी। बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सब बच्चा को रुला देता है। अब बायोलॉजी क्यों? क्योंकि सर बायोलॉजी में जो है एनसीईआरटी का लाइन से क्वेश्चन उठाता है, लाइन बाय लाइन, और ये लाइन से ही छाटा हुआ क्वेश्चन है ये आपका। इसको नहीं पढ़ोगे तो तुमको रुला देगा। गाना तो सुन, हमको रुला दिया, सुने हो ये गाना, हमको रुला दिया, और वही रुलाएगा तुमको कौन? बायोलॉजी, अगर तुम बढ़िया से नहीं पढ़ोगे। ठीक है, फोन मत देखो, रील्स देखोगे तो तुमको रुलाएगा कौन? बायोलॉजी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 37 में, ड्रोसोफिला में म्यूकैट्स में गुणसूत्रों की संख्या, मियोसाइट्स में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? ड्रोसोफिला में अगर बात करें तो ड्रोसोफिला में म्यूसाइट्स में गुणसूत्रों की संख्या 8 को 2 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, क्योंकि ये जो है द्विगुणित होता है, और n का मान कितना होता है? 8। अगर ये हुआ 2n 2 इंटू n का मान 8 यानी 16 होगा। ड्रोसोफिला में म्यूसाइट्स में गुणसूत्रों की संख्या कितना होगा? 16। क्वेश्चन नंबर 38। गतिशील मिलायुक्त बीजाणु क्या कहते हैं? गतिशील मिलायुक्त बीजाणु को क्या कहते हैं? गतिशील मिलायुक्त यानी
एक जगह से गति कर रहा है। गति, गति का मतलब तुम अभी बैठे हो वो गति नहीं हुआ, तुम एक जगह से दूसरी, वो गति हुआ। और ये गतिशील जो करता है द्विस्फोट करता है। कौन करता है? द्विस्फोट करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 39 में क्या बोला गया है? यदि दो युग्मक देखने में समान लगते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? टू गैमेट्स है, वो एक दूसरे की क्या है? क्लोन है, एक दूसरे के समान है, तो उन गैमेट्स को क्या बोलते हैं? एसोगैमेट्स, हेट्रोगैमेट्स, एनिसोगैमेट्स, एक्सोगैमेट्स। इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? एनिसोगैमेट्स, एक्सोगैमेट्स, एनिसोगैमेट्स। क्या बोलेंगे? एनिसोगैमेट्स। इसका आंसर हो जाएगा सी। आइए क्वेश्चन नंबर 40, किस अवस्था में सब डाइकॉट्स का उपयोग करते हैं? यानी हम लोग उपयोग करते हैं एक लिंगी यूनिसेक्सुअल अवस्था में, ठीक है। और इसमें जो है हम लोग का क्वेश्चन, और हाँ क्वेश्चन नहीं, अगर आपको एमसीक्यू चाहिए तो इस नंबर पे आप संपर्क करें। अगर आपको क्या चाहिए, क्वेश्चन करना है आपको डेली 5-10 क्वेश्चन करना है, तो हमारे चैनल टेलीग्राम में हम लोग का चैनल है अपग्रेड दृष्टि साइंस बीएससीबी, अपग्रेड दृष्टि साइंस बीएससीबी, उसमें भी जा सकते हैं। और ये वीडियो देखने के बाद एक लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को भेज दीजिए। अगर भेज दोगे तो उसका ज्यादा नंबर नहीं आ जाएगा, वो मत सोचना। अगर मैं दोस्तों को भेजूंगा तो मेरे से ज्यादा नंबर आ जाएगा। तुम किसी के लिए जलोगे तो तुम्हारा नंबर कम आएगा, उसका ज्यादा आएगा, ठीक है। इसलिए तुम उसको भेज दो और सब्सक्राइब करवा दो, मेरा भी दुआ लग जाएगा तुम। और देखिए हम लोग टेलीग्राम में, इंस्टाग्राम में भी है, जो इंस्टाग्राम है हम लोग सरफराज सर चलाते हैं, मैसेज कर सकते हो उसमें भी, ठीक है। ज्वाइन कर लेना सिर्फ, और ये नंबर है, इसमें तुम लोग मैसेज करके एमसीक्यू ले सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो आज के लिए इतना ही।